इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह इंदिरा एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महेशमतीपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर उनकी राज्यसभा में पहुंचे। देवर्षि नारद को अपनी राज्यसभा में आया हुआ देखकर राजा उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक समिध पानी से उनका पूजन कर, उनके चरण प्रक्षाल कर उन्हें सिंहासन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात आपको आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है। उसी संदेश को देने मैं आपकी राज्यसभा में आया हूं। आप उसे सुनो। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर मेरी मुक्ति का साधन करो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को वैकुंठ प्राप्त कराने के लिए एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत करिए। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। यह व्रत किस पक्ष में किया जाता है? किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको इस व्रत के शुभ कारक विधि बताता हूं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन श्रद्धा युक्त चित्त से
प्रातःकाल स्नान करिए, फिर मध्याह्न स्नान करिए और एकाग्र चित्त होकर एक ही समय भोजन करिए। रात्रि में भूमि पर शयन करिए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुख धोकर भक्ति भाव से निम्न इस व्रत का मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करिए। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित श्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर व्रत करूंगा और कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दीजिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड 60-23। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करिए तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराइए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दीजिए। फिर धूप और गंध आदि से भगवान श्री ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात भोर होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करिए। उसके बाद ब्राह्मणों को पुनः भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्री का पुत्र और पुत्र पौत्र आदि के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग कर अपने पुत्रों को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने आपके सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब प्रकार पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मधुसूदनाय नमः। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः।
श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।